हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप काफी अच्छे होंगे और इस ब्रेन स्टॉर्म सीरीज ने आपकी जेई की प्रिपरेशन को काफी बूस्ट कर दिया होगा। ठीक है, और जैसा कि वो पता है कि हर एक दिन जो है आपको एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सवाल मिलते हैं करने को होमवर्क में, और उसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में काफी अच्छे से करते हो। ठीक है, तो जैसा कि हम केमिस्ट्री का एक सवाल देखने वाले हैं जो कि आप लोगों ने आंसर ऑलरेडी कर चुका है, तो हम चलिए देखते हैं कि वो आपके आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जरा ध्यान से देखें, हमें यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, ये एक बड़ा सा रिएक्टेंट हमें दिया हुआ है और रिएजेंट में हमें केवल केवल SnHCl दे रखा है। तो हमें ऐसे सवालों को देख के डरना नहीं होता है। इतना बड़ा सा रिएक्टेंट है और रिएजेंट में केवल केवल SnHCl है। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शंस भी काफी बड़े बड़े हैं, तो हमें सवालों को देख के डरना नहीं होता है। थोड़ा पेशेंसफुली क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे क्या हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाना है हमें यही पूछा गया है, और हमें अल्टीमेटली सवाल में ही तो पूछा जाता है फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बनना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आर्ट है। थोड़ा अपनी सूझबूझ से, थोड़ा ऑप्शंस की हेल्प से, थोड़ा रिएजेंट की मदद से हम लोग क्वेश्चंस को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो बच्चों जरा देखते हैं इस सवाल को हम यहाँ पर कि क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर हम जाने इस रिएजेंट का काम क्या होता है, TnHCl है, ये हमारा क्या है, रिडक्शन यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड N। इस डबल बॉन्ड N को क्या, C डबल बॉन्ड N को क्या करने गई हमारा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, चलिए जरा सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम लोग यहाँ पर एक बार बच्चों। यहाँ पर TnHCl है हमारा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, मेटल प्लस एसिड है, H2 गैस हमारा प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पर जो है इस C डबल बॉन्ड N का क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। ये बात तो बहुत क्लियरली हम लोग ये पढ़ करके आए हुए हैं और यहाँ पे इस सवाल को कर सकते हैं। ये पहला स्टेप तो हम इजिली यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, सब कुछ मेरा एज इट इज रहेगा, बस हमने यहाँ पर C डबल बॉन्ड N को यहाँ पर हमने रिड्यूस कर दिया है और हमारे पास ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, बाकी सब कुछ हमारा एज इट इज रहने वाला है। अब बात को जरा यहाँ पे जरा ध्यान से समझना कि हमें यहाँ पर जो है मीडियम है वो क्या है, एसिडिक है। जो मीडियम है वो मेरा क्या है, एसिडिक है। HCl दे रखा है और हमें यहाँ पर N दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर ये डबल बॉन्ड भी है, ये क्या हमारे पास डबल बॉन्ड भी है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन का लोन पे इधर डोनेट करेगा, ये डबल बॉन्ड HCl से H प्लस तो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, यहां पर जरा ध्यान से समझेंगे, यहां पर जो है सब कुछ हमारा एज इट इज रहेगा, ये OMe यहां पर एज इट इज रहेगा, और यहां पर जो हमें मिला वो क्या मिला, डबल बॉन्ड। ये हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे H आ गया और N पर क्या चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। N पर क्या हो जाएगा मेरा, प्लस चार्ज हो जाएगा। अब बात को यहां पर ध्यान से समझेंगे और रिएक्टेंट को देखेंगे। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। ये हमें C डबल बॉन्ड N को हमने रिड्यूस कर दिया, हमें मीडियम HCl दिया हुआ था एसिडिक मीडियम में, तो ये हमारा क्या H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया और HCl में से हमारा बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ये हमें एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, ये क्या है मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, हमें एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा। अब यहां पर जरा ध्यान समझो कि एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होने वाली है। आप लोग ध्यान से देखो, हमसे पूछा गया है यहां पर, क्या पूछा गया था हमसे, यहां पर प्रोडक्ट पूछा गया है और हमने ये प्रोडक्ट बना भी लिया। हमने, तुम ध्यान से देखोगे, हमने ये वाला प्रोडक्ट बना भी लिया, हमने इसका रिडक्शन करा दिया। तो लोग सोच रहे हो खाली रिडक्शन कराना है और अल्टीमेटली मेरा ये प्रोडक्ट है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये मोर देन वन भी करेक्ट हो सकता है। हम यहाँ पर ऑप्शन में जरा ध्यान से देखो तो रिंग मेरी साइक्लाइज कर रही है। इधर से देखा जाए साइक्लाइजेशन बोलूं मैं क्या, कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है मेरी, यहां पर क्या हो रही है, एक न्यू रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है मेरी यहां पर। ठीक है, कैसे, क्योंकि हमें रिंग बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर जो है इसका क्या पॉसिबिलिटी है, हम यही तो सोचना था। हमने देखा कि हमारा मीडियम एसिडिक है, तो यहां पर जो है हमने ये हमने स्पीसीज बना लिया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो अब इस पर जो है कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होने वाली है, हमने ऑप्शंस देख के पता कर लिया। अब जरा देखो जरा बच्चों ध्यान से, इस रिंग से कोई भी यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जो है OMe, इसको जरा ध्यान से देखो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसका ऑर्थो ये रहा, इसका ऑर्थो ये रहा, इसका पैरा ये रहा। तो जरा ध्यान देखो, ये वाला अटैक कर सकता है क्या इस पे, नहीं, क्योंकि स्टेरिक हिंडर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये स्टेरिक हिंडर्ड हो जाएगा, ये हमारा स्टेरिक हिंडर्ड है, इसी वजह से ये वाला ऑर्थो पोजीशन इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, बचा क्या इसका, पैरा पोजीशन। तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर ये जो पैरा पोजीशन है
ये पैरा पोजीशन है, अगर ये इस पर अटैक करे मेरा यहां पर, तो ये बॉन्ड ऐसे, ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अब यहां पे हम नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे यहां पर हम लोग नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 ने 8 पर अटैक किया है, 1 ने 1 पर अटैक किया है और 8 मेंबर्ड की यहां पर क्या हो जाएगी, रिंग का फॉर्मेशन होगा। 8 मेंबर्ड की रिंग का यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान से समझना यहां बच्चों, यहां पे हमने यहां पर 8 मेंबर्ड की रिंग का फॉर्मेशन किया है। कैसे बनाएंगे इसका प्रोडक्ट, देखो ये सब हमारा एच डी रहेगा, OMe, ये भी मेरा OMe रहेगा, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, हमने 8 मेंबर्ड की रिंग बनाई है, तो देखो कुछ इस तरीके से रहेगा मेरा, ये हो गया, ठीक है। ये 5 और 6 है, तो ये हमने 5 और 6 रख दिया, ठीक है। अब 1 और 8 देखो जरा ध्यान से, 1 और 8 है मेरे पास, 5, ये हो जाएगा 6 7 8 4 3 2 एंड 1, ये क्या हो गया हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो कि 4 और 8 में जो है हमारे पास क्या है, CNC है, क्या है, CN एंड C है। तो देखो जरा ध्यान से, 8 ये रहा, 4 ये रहा, तो यहां पे क्या आ जाएगा NH, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ये हमारा, यहां पे हमारा NH रहेगा पहले से, हाँ यहाँ पे NH आ जाएगा मेरे पास। इसका रिडक्शन किया तो हमारा NH रहेगा हमारे पास, ये NH रहेगा मेरे पास, हमने इसका रिडक्शन किया तो ये NH हो जाएगा, ठीक है। हमने जब C डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर मैं बता रहा था रिंग क्या करे, मैं साइक्लाइज कर गई, तो बस हमें देखो रिएक्शन कोई बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं, हम रिएजेंट के बारे में काम भी जानते हैं, और ठीक है, हम इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के बारे में भी जानते हैं, बस हमें उसको देखने आना चाहिए कि कहाँ ये हमारी एप्लीकेबल हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। तुम्हारी ये 8 मेंबर की रिंग बन गई, और जरा ध्यान से देखो तो ये 1 और 2 कि यहाँ पर जो है 6 मेंबर की रिंग रहेगी, और ये सब हमारा एच रहेगा, OMe, और ये क्या हो जाएगा OMe, और यही तो प्रोडक्ट हमें बना के दिया हुआ है। अगर ध्यान से देखें तो हमें जो है प्रोडक्ट दिया हुआ है वो 8 मेंबर की रिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर C बनेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं एक बार फिर से सवाल को। हमने सबसे पहले इस C डबल बॉन्ड N को हमने क्या किया, रिड्यूस किया, यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड NH हो जाएगा मेरे पास। फिर हमें मीडियम एसिडिक दिया हुआ था, तो N ने अपना लोन पे डोनेट किया, और यहाँ पाई बॉन्ड भी दिया हुआ था, हमारे पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर डबल बॉन्ड पर S+ का एडिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो अपना लोन पे डोनेट करेगा, हाईली इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा हमारा। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड H+ को एक्सेप्ट कर लेगा हमारा, और ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन गया। क्यों, क्योंकि इससे क्या जुड़ा हुआ है, हमारा N+ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हमने ऑप्शंस को देख के ये अंदाजा लगाया कि यहाँ पर जो है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें ये वाली रिंग तो मेरी अटैक करने वाली थी नहीं, लेफ्ट वाली, ये वाली रिंग जो मेरी अटैक करेगी, तो यहाँ पर OMe एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे क्या है, लगा हुआ है। इसके ऑर्थो और पैरा वाले कार्बन अटैक कर सकते हैं मेरे यहाँ पर, ठीक है। तो ऑर्थो वाला ये करेगा नहीं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, पैरा वाला कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन जाएगा हमारा, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन पर अपना इस 8 वाले कार्बन को डोनेट करेगा, तो हमें यहाँ पर बीच में एक 8 मेंबर्ड की रिंग का फॉर्मेशन हो, 8 मेंबर्ड की हमें यहाँ पर एक रिंग की फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि बाइसाइक्लो कंपाउंड है। यहाँ पर 4 और 8 के बीच में हमें नंबरिंग जरूर से करना पड़ेगा, क्योंकि बिना नंबरिंग के हम यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूएंट को गलत प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से नंबरिंग हम कर लेंगे, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा इसका, यानी कि A और C जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। A और C हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। तो अब आपके सामने जो है अगला एक ब्रेनस्टॉर्मिंग चैलेंज आपके सामने आने वाला है, जिसके लिए आप वीडियो को पॉज करेंगे सवाल को, और वहां पर उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से देंगे। थैंक यू सो मच।